यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने अब बवाल कर दिया है। जो लोग स्टडी या फिर वर्क वीज़ा लेकर वहां जाते थे और बाद में असाइलम यानी कि शरण मांग लेते थे, अब उन पर सख्त एक्शन होने वाला है। अगर आप या फिर आपके जानने वाले कोई यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ ना ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपको ना इस वीडियो में पूरा मामला समझाने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं और ये आपको बताने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों से खुद को आपको दूर कैसे रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech It। तो भाई बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग स्टडी और वर्क वीज़ा लेकर यूके जाते हैं, लेकिन फिर वहां जाकर बोलते हैं कि हमें अपने देश में खतरा है, हमें यहाँ पर शरण चाहिए, असाइलम चाहिए। अब यूके की सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है। सरकार को लग रहा है कि लोग वीज़ा सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं और अब यूके ने ठान लिया है कि अब ये और लंबा नहीं चलने वाला है। सरकार कह रही है कि हम इंटेलिजेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जल्दी पता चले कि कौन सच बोल रहा है और कौन असाइलम के लिए नाटक कर रहा है। अब जरा एक बार हम ना आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े जब आप सुनेंगे ना तो शायद आपको शॉक लग जाएगा। दरअसल 2024 में यूके में असाइलम के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई किसने किया? भाई पाकिस्तान। उसके बाद नंबर आता है अफगान लोगों का, उसके बाद ईरानी लोगों का और बांग्लादेशी लोगों का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें भारत का तो नंबर है नहीं, तो ये भारत के लोगों के लिए कैसे है? अब देखिए, इसमें ना असाइलम लेने में भारत भी पीछे नहीं है। छठे नंबर पर भारत के ही लोग आते हैं जो यूके में जाकर असाइलम मांगते हैं। मतलब बहुत सारे लोग यूके का जो स्टडी परमिट है, जो स्टडी वीज़ा है वो लेते हैं या फिर जो वर्क वीज़ा है वो लेते हैं और फिर वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि उन्हें अपने देश में डर लग रहा है, हमें यूके में रुकने दो। अब यूके को लग रहा है कि ये तो भाई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अब ये भी सुन लीजिए कि पिछले साल 40,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो वीज़ा पर यूके पहुँचे थे और बाद में उन्होंने असाइलम मांग लिया। इनमें से 16,000 स्टूडेंट्स थे और 11,500 वर्क वीज़ा वाले लोग। अब ज़रा सोचिए, जब 40,000 लोग स्टडी और वर्क करने के नाम पर यूके जाते हैं और जाकर वहाँ शरण मांग लेते हैं। अब ज़रा आप सोचिए, जो लोग वर्क वीज़ा लेकर और स्टडी वीज़ा लेकर यूके जाते हैं ये बोलकर कि हम तो पढ़ने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि इमिग्रेशन सिस्टम में कितना बड़ा लूप होल है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूके की सरकार का कहना है कि ये सिस्टम पढ़ाई करने के लिए और काम करने के लिए है, ना कि छुपने के लिए और यूके में रुकने के लिए। इसीलिए अब वो कॉलेजेस और जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो कंपनियां हैं, दोनों पर नजर रखने वाली है ताकि ये पता चल सके कि कौन सही है और कौन बस यूएस में बसने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। और हाँ, ये सारी चीजें करने के पीछे एक वजह ये भी है कि यूके की सरकार पर पब्लिक का प्रेशर है। 2024 में यूके में जो माइग्रेशन हुआ वो बहुत बड़ा है। 7,28,000 लोग यूके में आए हैं। इसकी वजह से सरकारी खर्चा बढ़ गया है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अब यूके की सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो भी सख्त है और कोई भी सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो भाई यहाँ पर सीधी बात है, अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं यूके जाकर या फिर काम करना चाहते हैं यूके जाकर, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सही रखने होंगे, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करना होगा, क्योंकि अब यूके की सरकार सख्त हो गई है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो न सिर्फ आपका वीज़ा कैंसिल होगा, बल्कि जो आगे का आपका पूरा करियर है वो भी डगमगा जाएगा और हमेशा के लिए आप यूके से बैन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि कैसे यूएस की तर्ज पर यूके भी अपने इमिग्रेशन सिस्टम को टफ कर रही है, सख्त कर रही है। अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा लेकर यूके जाते हैं और जाकर वहाँ पर असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। यूके की सरकार कंपनियों से और कॉलेजेस से डेटा मांगेगी और ये चेक करेगी कौन लोग स्टडी वीज़ा पर आए हैं, कौन लोग वर्क वीज़ा पर आए हैं और कौन असाइलम के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप यूके में इमिग्रेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो अब आपको सीधे सीधे अपने पर्पस के साथ वहाँ जाना होगा। आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ से तो पढ़ने और काम करने का बहाना लेकर गए लेकिन वहाँ जाकर बस रहे हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या फिर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech It।